जो 2014 से पहले जो विरासत कमजोर मिली थी, जिस देश को नेतृत्व जो कमजोर मिला था, माननीय मोदी जी ने इस देश को संगठित किया। और मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि मुसलमान भाइयों एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। इतने बेशरम जो है धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का अभी भी पेपर चल रहा है। 25 लाख पुलिस के लोगों ने, अभ्यर्थियों ने फार्म दिया, मगर कहीं पेपर लीक का नहीं होता। वो सब केवल अडानी और अंबानी के आसपास ही उनका विकास घूम रहा है। नमस्कार, मैं कल्पना, आप देख रहे हैं दहो हल्ला। 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर। समर्थक जो है वो इसे राष्ट्रवाद और विकास का सफर कह रहे हैं, लेकिन जो आलोचक है वो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर नीट जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। अब आखिरी फैसला जो है वो जनता के हाथ में। जनता क्या चाहती है? क्या 2027 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो फिर से सत्ता में आएगी, या फिर जनता का मूड बदलाव का है? क्या है जनता की राय? आइए जानते हैं जनता से ही। देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं, उस पर हम क्या कहें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो दयनीय स्थिति है, जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है, जो महंगाई, बेरोजगारी है, या जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2007 से 12 का इतिहास देखिए बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता और सरकार में ना कभी अपराध था। बहन जी के शासनकाल में जो चलाया है, जिसको शासनकाल कहते हैं, जिसको सत्ता चलाना कहते हैं, वो सीखना चाहिए बहन जी से। जी, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। भैया का कहना है कि बहन जी ने जितना काम किया है, बीजेपी सरकार जो है दूर दूर तक नहीं कर पाई। आप क्या कहेंगे? असल में ऐसा है, ये लोग कुछ समझे में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम कोई कमेंट किसी पर नहीं करेंगे। एक तो मैं सीधे कहूँगा बेटा कि हमारे देश में हम 60 साल के लगभग हमारी एज हो गई। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए। देखिए, जहाँ का राजा अहंग हो जाए, घमंड हो जाए, वहाँ प्रकृति भी उसके साथ देने वाली नहीं है। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। क्या ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता पर काबिज? देखिए, आज नया नहीं है। पहले समय में उर्दू के हिसाब से हम लोग देश का गुलाम थे, आज अंग्रेजी के हिसाब से, आज टेक्निकल के हिसाब से देखते देखते गुलाम की कटघरे में चले गए। जो सरकारी विभाग बच्चों को नौकरी के लिए दिया जाता है, उसको निजीकरण कर रहे हैं। अब विदेश नीतियाँ में जैसे लोग आगे उठना चाहते हैं कि देश तरक्की पे ले आएंगे और विदेश में हम लोग नंबर पर रहेंगे, लेकिन देश में हमारे संवैधानिक व्यवस्था वो कहती है कि जो गरीब हो, कमजोर हो, कोई भी जात धर्म का हो, उसको उठाने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये तो निजीकरण किया जा रहा है। कोई काम किया है बीजेपी सरकार ने? हमने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि उर्दू के समय में हम लोग गुलाम रहे, मुसलमानों के समय में, अंग्रेजी में अब जो अंग्रेज आते थे उन समय में गुलाम थे। लेकिन आज उसी नीति के चलने वाले में देखते देखते आज भी टेक्निकल में गुलाम है, बेचा जा रहा है, सब चला नहीं पा रहे हैं लोग। तो ये संविधान का कह तो दिया, का बचा है कि ये गुलामी के करदार पर हम लोग को डाल दिए। आगे हम लोगों का बिल्कुल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, आज देखिए परीक्षाएं देख लीजिए, बच्चे आप जाने हैं जो टेक्निकल के हिसाब से उसको परीक्षा के हिसाब से उसको समझ गए कि ये हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है, लीक हो जा रहा है इनका, वो भी प्राइवेट में दिए है। उसकी जाँच प्राइवेट में, सरकारी से नहीं करा पा रहे हैं इनके, ताकि उसको सरकारी से हम अपने भर्ती करके उसको हमने जाँच करावे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे नौकरी का हो, सब प्राइवेट दे दे रहे हैं लोग। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, 12 साल जो बेमिसाल काम है तो सही भारतीय जनता पार्टी का है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर योगी। आने वाले समय में 27 में 27 समाजवादी नहीं पाएगी, और जो है कांग्रेस की जो नहीं बची हुई चली गई 14 आपने देखा से ये हो गया। और आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा और मोदी जी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को क्या दिल को जोड़ने का काम किया। पहले इंसान बीजेपी दिलों को जोड़ रही है। 12 साल पूरे हो गए हैं। मोदी जी के काम को भी देखा, योगी जी के काम को भी देखा। क्या लगता है सर कि 2027 में जो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव है, क्या फिर से कमल खिलेगा? जो 2014 से पहले जो विरासत कमजोर मिली थी, जिस देश को नेतृत्व जो कमजोर मिला था, माननीय मोदी जी ने इस देश को संगठित किया। और बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री को हर देश आपका सम्मान देता है। आप तमाम देशों में देखेंगे तो करीब 25 देशों ने सम्मान दिया, सबसे ज्यादा उच्च सर्वोच्च नागरिकता दी है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि योगी जी की सरकार रिपीट न हो। योगी जी एक ऐसे शख्स हैं, अभी तक का इतिहास उठा के देख लीजिए कि ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो बिना भेदभाव के काम करते हैं। 101% 2027 में
योगी आदित्यनाथ के साथ में, आम पब्लिक उसके साथ है और 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर रिपीट करने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल, जनता समर्थन में है या फिर बदलाव चाहती है? कोई बदलाव नहीं चाहती है और ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि जो कोई एक प्रधानमंत्री लगातार 4,398 दिन तक रहा और सारा रिकॉर्ड टूट गया। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो ये और सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और ये 100 अक्षरों के इतिहास में लिखा जाएगा। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कार्यकाल संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आने वाले टाइम में इनका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, 27 में भी फिर से आएगी। क्या लगता है, कमल खिलेगा या बदलाव आएगा? बदलाव आएगा जी, बदलाव आएगा। भाजपा की सरकार में आम जन से लेके छात्र और नौजवान सब त्रस्त हो चुके हैं। एक महीने में 4 पेपर लीक होना ये सिस्टम की बहुत बड़ी धांधली है। आखिर इतनी पुलिस सरकार ने जो है ये छात्रों पे धरना, कॉकरोच पार्टी का भी धरना पे इतनी पुलिस वहां लगाई। अगर इतनी पुलिस समय रहते परीक्षाओं में लगा देते छात्रों का भविष्य बच जाता। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। राजनीति आप अपनी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छात्रों के साथ तो कम से कम उनके साथ तो गलत मत कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देश में 700 किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने उन पर कोई जो है विचार नहीं व्यक्त किया। देश में जो इस समय नीट पेपर लीक हो रहा है, लेखपाल पेपर लीक हो रहा है, उसके जो भ्रष्ट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरा देश मांग रहा है, उस पर प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ साल पहले अजय मिस्टेनी का लड़का थार से किसानों को रौंद दिया था, उससे प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। तो 12 साल प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की पोल है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है, गुंडा राज में लिप्त है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवानों की कहीं बात नहीं सुनी जा रही है। इतने बेशरम जो है धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा देना चाहिए देश के अंदर। इससे पहले पंडित नेहरू महंगाई पर इस्तीफा दे देते थे प्रधानमंत्री होते हुए। आज इस तरीके के कितनी बहन बेटियां हमारी जो नीट की एग्जाम दे करके फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली, मर गई। वो इनका दर्द समझ ही नहीं सकते क्योंकि इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के बच्चे ही नहीं हैं। तो चैलेंज इस बात का है, ये सब गैर मार्मिक लोग हैं, इनमें मर्म है ही नहीं, इनमें स्पर्श ही नहीं है, गैर स्पर्शी लोग हैं। ये केवल नरेशन चलाएंगे, एजेंडा चलाएंगे, इनको कोई जानकारी नहीं, जमीनी हकीकत कुछ पता नहीं है। वो सब केवल अडानी और अंबानी के आसपास ही उनका विकास घूम रहा है। आप देखिए जिस तरीके से विश्व पटल पर जिस तरीके से अडानी और अंबानी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ धरातल पे काम नहीं किया है। आने वाले समय में जिस तरीके से ये काकरोच क्या है, हिट की बात कर रहे हैं, यूथ को काकरोच समझ रखा है। जिस दिन ये यूथ जिस दिन अपने हिलोरे लेगा, उस दिन ये सब नेता भीख मांगने के अलावा इनके पास कटोरा लेके चौराहे पे जाएंगे तो वो भी वहां से भी इनको लात मार के खदेड़ा जाएगा। क्योंकि अभी अब ये जो वोट करने जाएंगे तो इनको पता चलेगा इस बार कैसे वोट मिलती है। आप जबरदस्ती कर लीजिए, उसकी अलग बात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का जो सफर बीता है बीजेपी सरकार में, उस पर जनता की क्या राय थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। कोई इसे राष्ट्रवाद और विकास का सफर कह रहा है तो कोई जो है वो बहुत सारे मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष की तरह से सवाल कर रहा है। अब आपकी क्या है राय, आप इसे कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या 2027 में फिर से कमल खिलेगा या फिर जनता बदलाव के मूड में है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ मैं कल्पना दहोहल्ला, लखनऊ।